देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिले, इसके लिए लास्ट माइल जैसे सर्विसेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटो हो, कैब हो या बाइक, इसके लिए इलेक्ट्रिक कार का ज्यादा इस्तेमाल करने पर फोकस किया जा रहा है। इसी सिलसिले में उबर और ओला को टक्कर देने के लिए बाइक टैक्सी स्टार्टअप रैपिडो कैब मार्केट में विस्तार कर रहा है। रैपिडो की अभी तक आपने बाइक या ऑटो की सर्विस के बारे में ही सुना होगा, लेकिन अब ये कंपनी अपनी कैब सर्विस भी लेकर आ गई है। उबर और ओला पर कैब सर्विस के लंबे वेटिंग के चलते रैपिडो को इसका फायदा भी मिलेगा। आज जो लॉन्चिंग की गई है, किस चीज़ की लॉन्चिंग की गई है, कैसे शुरुआत की जा रही है इस चीज़ की? या सो फोक्स, आज रैपिडो जो यूनिक अफोर्डेबल सॉल्यूशंस के बहुत सस्ते दाम वाले सॉल्यूशंस के साथ आती है। आज रैपिडो कैब्स लॉन्च कर रही है और इसी मकसद के साथ कर रही है कि पिछले 10 साल से कैब्स का प्राइस बढ़ता जा रहा है और एट द सेम टाइम ड्राइवर का अर्निंग्स भी कम हो रहा है। हम लोग रैपिडो एक यूनिक ज़ीरो कमीशन मॉडल SaaS मॉडल के साथ लॉन्च कर रही है। इसके थ्रू यूज़र को सबसे लोएस्ट प्राइस मिलने वाला है और जो भी आप दे रहे हो वो पूरा ड्राइवर को जाने वाला है और इसमें ड्राइवर की भलाई भी होगा और जब ड्राइवर खुश है उसका सर्विस भी खुश होगा और आपका एक्सपीरियंस भी खुश होगा। सर, कहाँ पर ये कैब जो है शुरुआत इसकी की जा रही है, कितने जगहों पर हो चुकी है और कहाँ होनी बाकी है? दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद पे हम रैपिडो कैब्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, आप चेक कीजिए। एट द सेम टाइम अगले साल में हम लोग मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोलकाता ऐसे सारे बड़े शहरों में लॉन्च करने वाले हैं और अगले साल के मिड तक हम लोग पूरे देश में एक्सपेंड कर रहे हैं। दिल्ली NCR का जो खराब मौसम रहता है, अब तक स्कूटी बाइक्स तक रैपिडो था, काफ़ी सर्विस थी इसकी। कार्स लाने के बाद मौसम का भी कोई फैक्टर है कि जब बारिश आती है तो आपकी बुकिंग्स कम हो जाती हों, ऐसे में गाड़ी आने के बाद वो समस्या भी खत्म हो जाएगी? वो थोड़ा है, पर हमने ये देखा है कि कुछ लोगों को कुछ सोल्यूशन चाहिए। जो बाइक टैक्सी पे जाने वाला है, जब बारिश भी हो रहा है वो बारिश रुकने तक का वेट करके बाइक टैक्सी जाएगा। जो कैब्स पे जाना है, मैं अपने फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ, एयरपोर्ट जाना चाहता हूँ या कहीं और पे जाना चाहता हूँ, तो बारिश या बिना बारिश का मुझे कैब चाहिए। तो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये कैब्स वो वाला सोल्यूशन, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज जिस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स को लेकर के बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक को लेकर भी क्या रैपिडो में इजीली एंट्री है? इलेक्ट्रिक ला सकते हैं लोग अपनी गाड़ियों को जोड़ने के लिए? क्योंकि रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन में एक पायनियर है और हम लोग दिन में 15 लाख के आसपास हम लोग राइड्स करते हैं। ऑब्वियसली हम ये देखना चाहते हैं कि यार हमारे रोड्स थोड़ा ग्रीनर बने, पोल्यूशन उसके वजह से कम बने, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। वी आर वेरी मच अप फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। सो अगले 2 साल में कैब्स में हम लोग पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करेंगे जो एग्जिस्टिंग कैब्स को इलेक्ट्रीफाई कर सकता है। एट द सेम टाइम नए कैब्स जो इलेक्ट्रिक ही आकर मार्केट में आए हैं, ये चीज़ें हम लोग एक्टिवली एक्सप्लोर करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। इस सर्विस के शुरू होने के बाद सीधे तौर पर बार बुकिंग कैंसिल करने वाली समस्या का भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म पर इस कैब सर्विस को शुरू किया जा रहा है। यानी जो पैसा यात्री कैब ड्राइवर को देगा वो पूरा पैसा कैब चालक का होगा, जिसमें कैब चालक कंपनी को दिए जाने वाले कमीशन के डर से अक्सर बुकिंग कैंसिल करता था और ऑफलाइन बुकिंग अमाउंट को कैश में यात्री से प्राप्त कर लेता था। वहीं जिससे एक तरफ बुकिंग कैंसिल हो जाती थी, दूसरी तरफ यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता था, मगर पैसे पूरे कैब चालक की जेब में जाते थे। अब ये समस्या लोगों के सामने नहीं आएगी, जिसके चलते उम्मीद लगाई जा रही है कि रैपिडो आने वाले समय के अंदर
एक बड़ा मुकाम जल्द ही हासिल कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन ही बुकिंग का कैंसिल होना लगातार बना हुआ था। जैसा कि आपने सुना ही होगा, मैंने भी बताया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने यही इनको रिक्वेस्ट किया है कि अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करें और उसको हमारे जो 112 है उससे कनेक्ट करें, ताकि एमरजेंसी कंडीशन में किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो वो 112 से कनेक्ट होकर हेल्प ले पाए। और सेकेंडली, क्योंकि वुमेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पैसेंजर्स रहती हैं, तो यही इनको कहा गया है कुछ एक परसेंटेज वुमेन ड्राइवर्स की रखें, और उसमें ऑप्शन होनी चाहिए कि आप किस ड्राइवर को बुलाना चाहते हैं, और ताकि वुमेन ही अगर वुमेन के साथ ज़्यादा सेफ फील करती है। तो ये दो बातें मैंने स्पेशली तो सर, कॉर्पोरेट को भी आप शामिल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के कंपनियों में जाके सर महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं इसके प्रति कि किस तरह से वो सुरक्षा के लिहाज से काम करें। हाँ, हमारे एक 112 में एक हमने ऑप्शन अभी स्टार्ट की थी कि जो भी महिलाएं हैं, वैसे तो पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन वुमेन पे स्पेशली, कि अपने आप को पहले रजिस्टर कर लें, ताकि तब उनको ये कंट्रोल रूम में बताने की ज़रूरत ना हो कि वो कौन बोल रहे हैं। तो वो अपने नंबर को अगर रजिस्टर पहले करेंगे तो कॉल करते ही तो कंट्रोल रूम को मालूम होगा कि कौन बोल रहा है। तो जो उसको ज़्यादा समय बताने में लगता है वो कम समय लगेगा। इस बारे में लगातार एमएनसीज में जाके, फैक्ट्रीज में जाके, जहाँ महिलाओं की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे हम जाके लगातार इसको कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।